नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आया और आपने वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर पे इस्तेमाल किया, तो आपका कोड क्रैश हो जाएगा या फिर वो अनडिफाइंड देगा और आपका कोड वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे आप चाहते हैं। तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल का स्कोप होता क्या है, ठीक है? और इसको प्रैक्टिकली समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा हमेशा की तरह, ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्कोप क्या होता है। दोस्तों जब आप एक कोड लिखते हैं और एक बड़ा कोड लिखते हैं, तो उसको आप अलग-अलग एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेरिएबल अ, का अपना एक रीजन होता है, एरिया होता है कि वो वेरिएबल या पूरे कोड में विज़िबल है या उसके एक छोटे से पार्ट में विज़िबल है। जहाँ पे वो विज़िबल होता है, उस एरिया को स्कोप कहते हैं और ये समझेंगे अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू कोड में जाके। बट अभी के लिए समझ लीजिए एक दायरा, एक बाउंड्री है जिसके अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाहर करेंगे तो या कोड क्रैश होगा या आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है? और उस स्कोप के अंदर, उस एरिया के अंदर आप वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्कोप के अंदर, स्कोप के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है? तो कितने टाइप के स्कोप होते हैं? दोस्तों 3 टाइप के स्कोप होते हैं। और अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होते हैं। पहला होता है ब्लॉक स्कोप, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक विजुअल स्टूडियो कोड पे एग्जांपल लेते हैं इसका। एक फाइल नहीं बनाते हैं जिसका नाम लेते हैं वेरिएबल स्कोप डॉट जेएस, ठीक है? ये हमने फाइल ले ली। अब दोस्तों वेरिएबल जो होते हैं बनाने के 3 तरीके हैं, लेट, वर और कॉन्स्ट। इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन तीनों को समझते हैं ब्लॉक स्कोप के अंदर। सो ब्लॉक क्या होता है? जैसे मैंने बताया, ब्लॉक डिफाइन होता है कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट के आगे आप इफ भी लगा सकते हैं, इफ ट्रू। स्विच स्टेटमेंट भी हो सकती है ना? फॉर लूप भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूप्स जो होते हैं, सारे लूप्स हो सकते हैं। तो जो भी चीज ब्रैकेट के अंडर डिफाइन होती है वो एक स्कोप है, जिसको हम एक ब्लॉक स्कोप कहते हैं, ठीक है? ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। जो भी इसके अंदर लिखा जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये एक ब्लॉक है, कंसोल डॉट लॉग 1। तो ये दोस्तों एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है दोस्तों? तो मैं यहाँ पे मैंने इफ का इस्तेमाल करा, बट इफ की जगह कुछ भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जरूरी नहीं कुछ हो भी, सिर्फ ऐसे भी हो सकता है। ये भी कोड सही है। अगर इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ नोड एरर्स स्लैश वेरिएबल, सॉरी एरर्स में नहीं है ये, रूट पे है वेरिएबल्स को डॉट जेएस। तो मुझे यहाँ पे इसको मैं मूव कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे आउटपुट आया 1, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया था और ये एक हमारे स्कोप के अंडर में, ठीक है? यहाँ पे एक ब्लॉक स्कोप है, इसके अंडर में। सो हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी वेरिएबल अगर एक ब्लॉक स्कोप के अंडर में है तो उसको बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वैलिड है लेट और कॉन्स्ट के केस में। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट a इक्वल्स टू 1, ठीक है? और यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग a, ठीक है? तो क्या होगा? ये रन को प्रिंट कर देगा ना, तो हमें समझ आता है। लेकिन अगर मैं स्कोप के बाहर चला जाऊं, यहाँ पे चला जाऊं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख दूं a, तब क्या होगा दोस्तों? आज देखते हैं क्या होगा। कोड हमारा क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? कैरर आई रेफरेंस एरर। और रेफरेंस एरर के वीडियो में मैंने बताया था कि रेफरेंस एरर तब आती है जब कोई वेरिएबल जावास्क्रिप्ट को मिलता नहीं है उस स्कोप के अंदर, ठीक है? उस केस में भी वो रेफरेंस एरर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, ए तो डिफाइंड ही नहीं है। अगर आपको स्कोप की समझ नहीं है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यार ए तो मैंने डिफाइन करा है, फिर क्यों नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है, आपने डिफाइन तो करा है, लेकिन इस स्कोप के अंदर करा है, इस ब्लॉक स्कोप। मैंने क्या कहा? ब्लॉक स्कोप, जो कि ब्रैकेट के अंदर में होता है। ये आपने इस ब्लॉक स्कोप के अंदर करा है, लेकिन ब्लॉक स्कोप के बाहर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो वेरिएबल इस ब्रैकेट के बाद बना, वो इस ब्रैकेट के जो एंडिंग ब्रैकेट है, इस तक ही इस्तेमाल हो सकता है, इसके बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता, ठीक है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये यहाँ पे तो इसने 1 को प्रिंट कर दिया, लेकिन जैसे ही बाहर आया
ये गायब हो गया। इसका मतलब इसको इसको ए नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज इसका स्कोप यहाँ खत्म हो गया, यहाँ बना और इस ब्रैकेट तक आते आते खत्म हो गया। उसकी बाउंड्री ये वाली है, ठीक है। इस बाउंड्री के बाहर ये इसका स्कोप नहीं है, तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल भी नहीं है, ठीक है। यही चीज हम कॉन्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं एक और स्कोप बनाऊं, जैसे कि आपने देखा मुझे इफ की जरूरत नहीं है, मैं लेकिन इफ बना देता हूँ यहाँ पे। मैं इफ ट्रू लिख देता हूँ। इफ ट्रू जरूरत नहीं है, बट जस्ट समझने के लिए इफ ट्रू लिख के यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग बी। अब इसको चलाते हैं तो इसने 2 को प्रिंट कर दिया। अब मैं स्कोप से बाहर जाता हूँ, ये स्कोप स्टार्ट हुआ, ये स्कोप एंड हुआ, और मैं यहां से बाहर जाता हूं और बाहर जाके मैं बी को प्रिंट करवाता हूं। जब मैं ये करता हूं तो क्या हुआ? रेफरेंस एरर, बी इज नॉट डिफाइंड। इसको बी मिला ही नहीं बिकॉज इसके स्कोप के बाहर है ये, ठीक है। तो हमें समझ आया कि कॉन्स्ट में भी होता है। अब जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है वेर। वेर स्पेशल चीज है। वेर पहले एग्जिस्ट करती थी और उसके बाद 2015 के अराउंड में जावास्क्रिप्ट ने लेट और कॉन्स्ट बनाया, और अब ज्यादातर डेवलपर्स लेट और कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि लेट और कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। और वो करने का के कई कारण है, उनमें से एक कारण जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली वो ये है कि मैं एक स्कोप बनाता हूँ इफ ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग से पहले एक वेरिएबल बना देते हैं वैर के नाम से, वैर सी इक्वल्स टू 3 कंसोल डॉट लॉग सी। अब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं इन कंसोल लॉग्स को कमेंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कोड क्रैश हो जाता है और हमारा आगे नहीं जाता। तो जब आप अपनी मशीन पे चलाएंगे तो इनको अनकमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलाते हैं। तो इसने क्या किया? सी को प्रिंट कर दिया 3। अब मैं स्कोप के बाहर जाके जब मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सी, ठीक है, तो क्या होता है? तो वो प्रिंट कर देता है। तो वेरिएबल वैर के केस में वो प्रिंट हो रहा है, उसका स्कोप है ब्लॉक स्कोप के बाहर भी, ठीक है। तो इसके लिए एक एक कंसेप्ट है, वो मैं आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए समझिए कि वैर का बिहेवियर लेट और कॉन्स्ट से बहुत अलग होता है। और इसमें एक और केस भी है। लेट्स से मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, यानी कि ये कोड अब रन ही नहीं होगा कभी क्योंकि ये फॉल्स है। इस केस में अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो आता है अनडिफाइंड। अब ये कोड रन भी नहीं हुआ, ये डिक्लेयर भी नहीं हुआ, फिर भी सी अनडिफाइंड आया, क्रैश नहीं हुआ, ठीक है। तो वैर में ये चीज होती है कि वैर आपको स्कोप्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, लेट और कॉन्स्ट करते हैं। और इसीलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल कीजिए बिकॉज वो बहुत ही अच्छे वे में आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को भी पता होता है कि कहाँ पे वेरिएबल का स्कोप है, क्या रीजन है। वेर के केस में बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। रिकमेंडेशन यही रहेगी कि ना इस्तेमाल करें वेर को। मैं अ, पिछले कुछ सालों से तो कभी मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं वेर को, ठीक है, क्योंकि वेर का बिहेवियर बहुत ही अलग रहता है। तो ये हमने देखा स्कोप में कैसे हम लेट और कॉन्स्ट काम करता है ब्लॉक स्कोप में, और वेर कैसे काम करता है ब्लॉक स्कोप में, ठीक है। फिर फंक्शन स्कोप इनसाइड अ फंक्शन। अब देखें हमने ये ब्रैकेट वाला लिया था, फंक्शन का भी स्कोप हो सकता है। कंसेप्ट सेम है दोस्तों, ठीक है। कि एक फंक्शन है, लेट्स से एक फंक्शन है हमारे पास, सी को मैं को ट्रू कर देता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन f1। तो जो भी वेरिएबल इसके अंदर बनता है वो फंक्शन स्कोप के अंदर का वेरिएबल होता है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है, ब्रैकेट है, तो इसको आप ब्लॉक स्कोप भी कह सकते हैं, बट क्योंकि ये फंक्शन के अंदर इसको फंक्शन स्कोप कहते हैं। तो इसके अंदर जो वेरिएबल बनता है, लेट्स से मैं इधर बनाता हूँ लेट डी इक्वल्स टू 4। और आने वाले एग्जांपल्स में मैं सिर्फ लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करूंगा, वैर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैर का मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया था कि वैर का बिहेवियर अलग होता है स्कोप्स में, ठीक है। तो इसके अंदर हम जाएंगे, अब हम इसके अंदर यहाँ पे लेट डी इक्वल टू 4 कर दिया हमने। अब हम इस F1 को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम
कंसोल डॉट लॉग करेंगे डी, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं डी इज, और अंदर भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें पता चले इनसाइड डी इज, आउटसाइड डी इज। सो सेम चीज है दोस्तों, जब मैं इसको अभी पहले कमेंट डाउन कर देते हैं, जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसने F1 को कॉल किया, F1 ने वेरिएबल बनाया, उसको प्रिंट कर दिया, तो हमें समझ आता है कि प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बाहर भी प्रिंट करवाना चाहूं, यहाँ पे ये क्रैश हो जाएगा, बिकॉज डी इसको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे इसको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ये ब्रैकेट, ये फंक्शन स्कोप है, इस फंक्शन के अंडर में है डी, सेम चीज कॉन्स्ट में भी होगी, ठीक है। तो ये है एक और एग्जांपल जिसके अंदर अब हमने फंक्शन स्कोप को समझा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ग्लोबल आउटसाइड फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप। सो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो ये तो था हमारा ब्लॉक स्कोप जो ब्रैकेट के अंडर में होता है, ये हो गया हमारा फंक्शन स्कोप जो फंक्शन के अंडर में होता है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है दोस्तों, जो चीज फंक्शन के बाहर लिखी जाती है और ब्लॉक के बाहर लिखी जाती है वो ग्लोबल स्कोप में मानी जाती है, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये हमारा एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन F2, इसको कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन कोड क्रैश कर रहा है, फंक्शन F2, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं बाहर यहाँ पे कॉन्स्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट e इक्वल्स टू 5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ई, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे जब मैंने ये कॉन्स्ट बनाया, ये किसी भी स्कोप के अंडर में नहीं, कोई ब्रैकेट के अंडर में नहीं है, किसी फंक्शन के अंडर में नहीं है, तो ये कहाँ पे है, ये ग्लोबल स्कोप में है, ये हर जगह नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। जब मैं F2 को कॉल करूंगा तो ये 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ई इज 5। तो इससे हमें क्या समझ आता है, पहली चीज तो ये ग्लोबल स्कोप है, और अगर कोई चीज ग्लोबल स्कोप में होगी तो उसके अंदर वाले स्कोप्स के अंदर वो चीज नजर आएगी, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, स्कोप्स की हायरार्की होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये F2 लिखा, F2 के अंदर भी मैं F2 के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, ई था ना, F इक्वल टू 6, ठीक है, ये बनाता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक इफ कंडीशन लिख देता हूँ इफ ट्रू, ठीक है। और यहां पे लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग एफ इज एफ, यहाँ पे एफ डाल देते हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा दोस्तों, तब देखिए क्या हुआ, एफ भी प्रिंट हो गया और ई को भी अंदर डाल देते हैं, ई को भी इसके अंदर डाल, तो क्या हुआ, एफ इज 6, एफ जो है इस स्कोप के बाहर है, इस स्कोप के ऊपर के स्कोप में यानी फंक्शन स्कोप में, ठीक है। लेकिन इस स्कोप के अंदर नहीं है, लेकिन इससे बाहर वाले स्कोप के अंदर है। तो बाहर वाले स्कोप की चीजें अंदर नजर आती है, अंदर की चीजें बाहर नहीं नजर आती। जैसे कि ई जो है वो ग्लोबल स्कोप में है तो ये अंदर नजर आया है यहाँ पे, ठीक है। एफ जो है फंक्शन स्कोप में है और ये इस ब्लॉक के अंदर नजर आया, लेकिन अगर मैं इधर कुछ डिफाइन करूंगा वो बाहर नहीं नजर आएगा। तो बाहर की चीजें, बड़े स्कोप की चीजें अंदर नजर आती हैं, अंदर की चीजें बाहर नहीं नजर आती। इसका मतलब एक हायरार्की बन रही है, जो ऊपर पड़ा खड़ा है जैसे जो ग्लोबल पे खड़ा है वो सबको नजर आएगा, उससे अंदर जो खड़ा है उससे नीचे वाली चीजों को नजर आएगा, लेकिन अंदर की चीजें बाहर नहीं नजर आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने का, जब हम स्कोप को समझते हैं तो हमें समझ आ गया ग्लोबल क्या होता है, और हमें ये भी समझ आ गया कि एक स्कोप की हायरार्की होती है जो कि ब्रैकेट से डिफाइन होती है, ठीक है। बाहर का ब्रैकेट, फिर उसके अंदर जो चीजें होगी उसके अंदर जितने ब्रैकेट्स होंगे उसको समझ आएगा, लेकिन जब वो वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, जैसे फंक्शन का ब्रैकेट खत्म हुआ, तो जो इसमें चीजें डिफाइन हुई हैं वो नहीं नजर आएंगी। सिमिलरली इफ के अंदर कोई चीज डिफाइन करोगे तो इस इफ का जब ब्रैकेट खत्म हो गया उसके बाहर वो चीज नजर नहीं आएगी।
तो बाहर की चीजें अंदर नजर आती हैं, अंदर की चीजें बाहर नहीं नजर आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे खींच के करके दोबारा समझिएगा इस चीज को, और प्रैक्टिकली करके देखिएगा। कैसे करके देखेंगे? यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए, कॉन्स्ट इन जी इक्वल्स टू 7, ठीक है, और उसको इस ब्रैकेट के बाहर एक्सेस करके देख लीजिए, कंसोल डॉट लॉग जी लिख दीजिए यहाँ पे। ये क्रैश हो जाएगा, कहेगा जी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, जी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्कोप के बाहर है। ठीक है, तो ऐसे इससे खेलिएगा, इससे प्ले कीजिएगा, अलग अलग जगह पे वेरिएबल को बनाइएगा और देखिए कहाँ पे वो क्रैश हो रहा है। इससे आपका दिमाग जो है ना वायर अप हो जाएगा इस तरीके से कि कैसे वेरिएबल चलते हैं, कैसे स्कोप चलता है उसका। ठीक है, और लास्ट चीज जो समझने की इसमें है वो है ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल्स दैट आर नॉट डिक्लेयर बट असाइंड वैल्यूज। तो एक कंसेप्ट होता है ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाती हैं चीजें, आपने डिफाइन नहीं करी फिर भी ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाती है। वो कब होता है उसको प्रैक्टिकली समझते हैं, पर उसको समझने से पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा गोल है कि मैं अपनी नॉलेज को जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है उसको फ्री में बहुत सारे बच्चों तक स्प्रेड आउट कर सकूं। और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज शेयर कीजिएगा इस नॉलेज को और वीडियो को। चलिए इसको ऑटोमेटिकली ग्लोबल को समझते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिकली ग्लोबल को समझने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन F3 बनाया। ठीक है, अगर F3 फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ABCD G हो गया ना, H इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने इसके आगे ना लेट लिखा, ना कॉन्स्ट लिखा, ना वैर लिखा। ठीक है, इसको नीचे ले जाते हैं, कुछ नहीं लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली ही ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, ये स्पेशल जावास्क्रिप्ट में ही होता है, बाकी किसी लैंग्वेजेस में, बाकी ज्यादातर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसमें ये चीज अलाउड है। तो अगर मैं इसके अंदर F3 को कॉल करता हूँ और फिर कंसोल लॉग करता हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, मुझे H की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक स्पेशल एज केस है ये। आपने एक स्कोप के अंदर एक वेरिएबल को बनाया, उसको लेट भी नहीं करा, वेर भी नहीं करा, कॉन्स्ट भी नहीं करा, तो वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप में बन जाता है और उसको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। होता है ये, करिएगा मत, बिकॉज आइदर आपको दिक्कत आएगी या किसी और डेवलपर को जो आपके कोड पे चढ़ेगा बाद में उसको देखेगा उसको दिक्कत आएगी, बिकॉज ये चीज समझ नहीं आती कैसे होगी एकदम से। ठीक है, तो अच्छी चीज यही है, स्कोप्स डिफाइन रखिए, वेरिएबल को स्कोप में बनाइए, और ये मान के चलिए कि जब स्कोप से बाहर जाएंगे तो वेरिएबल खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जिनको याद रखिएगा। सो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने कवर कर दिया है, वेरिएबल्स दैट आर नॉट डिक्लेयर बट असाइंड वैल्यूज। अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करा, लेट कॉन्स्ट वैर नहीं लिखा उसके आगे और सीधा असाइन वैल्यू कर दी, वो ग्लोबल बन जाता है। ग्लोबल स्कोप का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिएगा। ठीक है, ज्यादातर मत इस्तेमाल कीजिएगा, और तभी कीजिएगा जब आपको पक्का यकीन हो कि यार ये जो वेरिएबल है ना ये कई सारे फंक्शंस में जरूरत पड़ेगी इसकी, तभी कीजिएगा। अदरवाइज लोकल स्कोप्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, और उसका कारण ये है दोस्तों कि जो स्कोप होते हैं ना ये हेल्प करते हैं जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ, जब एक वेरिएबल बनाते हैं तो रैम में आपकी जगह एलोकेट होती है। ठीक है, कुछ बाइट की, 4 बाइट 8 बाइट, डिपेंडिंग ऑन क्या बना रहे हैं, तो उतनी जगह वो वेरिएबल पकड़ के रखता है, किसी और को नहीं देने देता। ठीक है, अगर आपका स्कोप अच्छा है, जैसे एक ब्रैकेट से ब्रैकेट का स्कोप है, इफ में इफ कंडीशन में वेरिएबल डिफाइन किया है आपने, तो जैसे ही वो ब्रैकेट खत्म होएगी जावास्क्रिप्ट को पता है कि मैं इस मेमोरी को रिलीज कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, कोई और इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है उस मेमोरी को पकड़े रखेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्कोप के अंदर में जब आप किसी अच्छे किसी स्कोप में हो, ब्रैकेट के अंदर में है, इफ में है, फॉर लूप में है, उधर वेरिएबल बनाते हैं, बाहर निकलते ही जावास्क्रिप्ट को पता है कि क्योंकि अब इस वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं होने वाला, वो उसको रैम से हटा देता है, मेमोरी फ्री कर देता है, कोई और उसको यूज कर सकता है। इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, और ये बहुत जरूरी है बिकॉज मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव रिसोर्स है, उसको अच्छे प्रोग्राम के अंदर आपको उसको मैनेज करके रखना पड़ता है।
तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी क्यों करना चाहिए, बट सिर्फ इतनी चीज याद रखिएगा कि स्कोप्स का इस्तेमाल कीजिए, वेरिएबल को वहीं पर ही इस्तेमाल कीजिए जहां पे उसका सही में इस्तेमाल है। बहुत पहले मत डिक्लेयर कीजिए, जहां आप इस्तेमाल करने वाले हैं वहां पे डिक्लेयर कीजिए, ताकि जब उसका इस्तेमाल खत्म हो जाए तो मेमोरी फ्री। चलिए दोस्तों, ये था स्कोप, वेरिएबल के स्कोप क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लोगों को भी इनवाइट कीजिएगा जो इस आईटी फील्ड में नहीं है, कि आइए हमारी आईटी फील्ड के अंदर और सीखिए इसको। नॉलेज फ्री में मिल रही है। प्लीज़ उनको साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको कहिएगा कि इस फील्ड के अंदर पैसा भी बहुत है, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी हैं। तो सबको इनवाइट कीजिए कि आएँ और इस फील्ड के अंदर काम कीजिए। और सीखने का भी बहुत है इसके अंदर, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।